अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने बात करी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पूरी बात हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करी है। लेकिन आज से इस चैप्टर का एक नया हिस्सा शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये डेफिनेशन लिखी है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखो, जैसे हमारे पास कोई चार्ज है, अब इस चार्ज के आसपास का एक ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ लो, किसी चार्ज के आसपास का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों में से जिस तरह से समझना है वो देख लो। पहला मैंने बताया किसी चार्ज के आसपास का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज खुद के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स अनुभव करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, किसी चार्ज का आसपास का एक ऐसा एरिया जिसमें एक दूसरा चार्ज लाने पर उस पर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही इसमें लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज़ द स्पेस, एक ऐसी जगह अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, एक स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का एक ऐसा जगह इन विच एनी अदर चार्ज, जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज इज़ एक्टेड अपॉन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वही कूलाम फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से भी दिखाते हैं। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगती कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई क्यू नॉट रखा है, तो देखो होगा क्या, अगर ये पॉजिटिव है और क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट भी पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और ये वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है प्रॉपर्टीज़ बताओ टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टी हैं, ये वेरी स्मॉल है, इट इज़ वेरी स्मॉल, और इट इज़ पॉजिटिव, इसकी दो प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ फोर्स डालेगा इस पर। ठीक है, और इसकी फील्ड वो निकलेगी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कैसे, प्लस का चार्ज बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक, वहीं पे अगर यहाँ पे कोई माइनस का चार्ज रखा होता और क्यू नॉट इसके एरिया में आ रहा होता, तो देखो क्या होता, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इसको अंदर की तरफ बुलाता, यानी माइनस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनती है। ये मेन पॉइंट है, याद रखना है कि प्लस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बनती है और माइनस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले समझो कि इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर यानी ताकत। अब यहाँ पे ताकत का क्या संबंध है, देखो, जैसे ये कोई चार्ज है और ये क्यू नॉट है, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा वीक है, इसी को इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी कम होगी। अगर तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक, फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मे बी डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी किसी यूनिट चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट पे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना। इसको दिखाते हैं ई वेक्टर से। अब कंफ्यूज मत होना, है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इसकी ताकत है, तो इसको भी ई वेक्टर से ही दिखाते हैं। क्वांटिटी है वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है,
जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो इधर फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक। फिर बात आती है इसकी यूनिट की, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, याद कर लेना। उसके बाद इसका फॉर्मूला, जितना फोर्स लग रहा है अपॉन जिस चार्ज पे लग रहा है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये फार्मूला याद कर लेना, मेन फार्मूला है, आगे डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये चीज़ समझ गए होगे। और सबसे मेन तो यही है, अगर कोई प्लस का चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। और अगर कोई माइनस का चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। देखो अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे हमारे पास पहले एक फार्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले फोर्स पता होना चाहिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर तुमसे कोई बोल दे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ, या 8 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ, तो तुम ऐसे निकाल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास फोर्स नहीं होगा। इसीलिए किसी डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये एक क्यू नॉट चार्ज है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी, ये भी बताया था मैंने, और इसको पॉइंट पी मान लिया। ये जो प्लस वाला चार्ज है ये क्यू नॉट पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस है, रिपेल करेगा, दूर की तरफ धक्का देगा, ठीक। और प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस हमने आर मान लिया, ठीक। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो अब दो चार्जेस हैं क्यू और क्यू नॉट, तो इनके बीच में कूलाम फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, अपॉन बीच का डिस्टेंस r है ना, तो r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। वी नो डैट अभी हमने पढ़ा है जो ई वेक्टर होता है वो F अपॉन क्यू नॉट होता है, तो यहाँ से F क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये F और F है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, तो ई वेक्टर डॉट क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हर न्यूमेरिकल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद कर लेना, और ये कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस तरह से डेरिवेशन भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कोई बात ध्यान देने वाली, जिस बात का तुम्हें ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो ई वेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ से इसका ग्राफ बनाऊँ, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। ये है इसका ग्राफ। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। इसके बाद एक मेन चीज़ और पता होनी चाहिए, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। ये ग्राफ भी और ये मेन चीज़ भी, कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड, ठीक। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, ये शॉर्ट में लिख दी है इधर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी ख़त्म हुआ। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस होंगे, उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर हमें वो निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q1 Q2 Q3 की वजह से, ये बहुत सारे चार्जेस हैं।
तो Q1 इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड E3। तीनों बाहर की तरफ आएंगी क्योंकि तीनों प्लस हैं, ये भी प्लस है, तो बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर दूँ। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो उन सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस कर देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। उसके बाद एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेना, जो 1 माइक्रो कूलम होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलम होता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे के न्यूमेरिकल्स में।